वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। पीजीटी टीजीटी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें। साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या लेवल होता है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने के बाद मिल जाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो पेपर है ये है पीजीटी 2000 का पेपर है हिंदी का, और इसको हम अब देखेंगे। साथ ही ये व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, तो आपको प्रश्न उत्तर के साथ साथ व्याख्या भी मिलने वाली है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होने वाला है और आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितनी तैयारी है, और कुछ तैयारी रह भी गई है तो वो इस पेपर्स को सॉल्व करने के बाद भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी 2000 हिंदी का, और पहला प्रश्न है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें उत्तर भी दे रखा है। उत्तर है ऑप्शन 2 निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें कहा जाता है। और व्याख्या आप देख सकते हैं, व्याख्या भी दी हुई है जिससे कि आपको और भी चीजें इससे संबंधित पता होने वाली हैं। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। तो कहाँ पर संग्रहित है ये भी आप देखिए। निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, तुलसीदास, आराधना, गीता गुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। तो अब जरूरी नहीं है कि आपसे पंचवटी प्रसंग ही पूछा जाए, तो हो सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई अन्य पुस्तक इनमें से आपसे पूछ ली जाए। तो आप देखेंगे कि आपको और भी रिवीजन होने वाला है और भी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है, और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है, तथा केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाले हैं, और इनकी प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। पंचवटी नाम की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की भी है, और पंचवटी प्रसंग जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं निराला जी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट है सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। ऑप्शन 3 सूदन। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुजान चरित्र के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन है। सुजान चरित्र मुख्यतः कथानक काव्य है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन में घनानंद दे रखा है, उनसे संबंध भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, वियोग, बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपा कांड, यमुनायश, प्रकीर्ण छंद, सुजान सागर, रसिकेली वल्ली आदि हैं। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान सागर जो है तो ये भी घनानंद जी की है। बोधा की जो रचनाएं हैं वो है विरह, वारिश, इश्क नामा। मतीराम जी की प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम, मतीराम सत्सई, रसराज, अलंकार प्रशासिका, वृत्त कौमुदी आदि। आगे बढ़ते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का।
ऑप्शन 1 साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुमानवाद। नेक्स्ट है चंपू के 2 भेद हैं। चंपू के 2 भेद कौन से हैं? तो सही जवाब है विरुद्ध और करंभक। चंपू के 2 भेद हैं। चंपू के 2 भेद विरुद्ध और करंभक है। गद्य तथा पद्य दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राज स्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के एक नवीन भेद करंभक का भी उल्लेख किया है जो विविध भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट है समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्मास भूयसत्वम, यह किसका कथन है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 वामन का। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह वामन का कथन है। ओज और कांति से विभूषित गौणीय रीति होती है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है। समासों का बाहुल्य होता है और पदावली कठोर होती है। नेक्स्ट है काशिका है। काशिका क्या है? राइट ऑप्शन है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का टीका। तो काशिका क्या है? तो काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का टीका है। जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखी टीका काशिका। तो ये काशिका किसके द्वारा लिखी गई है? जयादित्य और वामन के द्वारा। और यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अष्टाध्यायी की भांति 8 अध्याय हैं, जिनमें प्रथम 5 जयादित्य विरचित तथा शेष 3 वामन द्वारा लिखे गए हैं। काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता से समझा गया है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित है, लेकिन काशिका जो है अष्टाध्यायी जैसी ही है। इसमें भी 8 अध्याय हैं और ये जयादित्य और वामन के द्वारा लिखी गई है। जितेंद्र बुद्धि ने उपर्युक्त काशिका पर एक टीका लिखा है। इसका नाम है काशिका न्यास या काशिका विवरण पंजिका। भर्तृहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगना की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? सही जवाब गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट है चूलिका किसका भेद है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 प्राकृत का। तो व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया है। व्याकरणों ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, शौर सेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका, चंडाली, ढक्की, शाबरी और अपभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। भरत ने नाट्यशास्त्र में मागधी, अवन्यजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिका और दक्षिणात्या नाम की 7 प्राकृतें गिनाई हैं। तो ये भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में भाषाओं को गिनाया है। 7 प्राकृतें भाषाएं गिनाई हैं, जिसमें चूलिका चंडाली भी है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस तिलचिट्टा नाटक में तिलचिट्टा प्रतीक है। राइट ऑप्शन है यौन कुंठाओं का, ऑप्शन 1। तो मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? राइट ऑप्शन कुवलय माला कथा, ऑप्शन 4 कुवलय माला कथा। नेक्स्ट संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 वक्र नाली। नेक्स्ट इज रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन 2 अंधेरे में।
नेक्स्ट है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। राइट ऑप्शन ब्रह्मरंध्र, ऑप्शन 1 ब्रह्मरंध्र। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? सही जवाब ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलम्बन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। नेक्स्ट इज काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन 1 कुवलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और कीर्ति लता, ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन 2 अभिव्यंजना, ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन है अभिव्यंजना। छायावाद में वक्रता का वैभव है। प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचनाओं में आंसू और कामायनी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और बभ्रू वाहन आदि। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगंध की भावना की गई। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबटन शब्द का तत्सम रूप है। सही जवाब है ऑप्शन 4 ऊर्ध्वतन। उपटन शब्द का तत्सम रूप है ऊर्ध्वतन और अन्य शब्द उपटन के तत्सम रूप नहीं है। नेक्स्ट है धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर है गंधर्व का पर्याय, गंधर्व का पर्याय। गंधर्व के अन्य पर्याय शब्द हैं गधा, खल, वैशाख नंदन, रासव, वेशर, चक्रीवान आदि। नेक्स्ट इज द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो क्या है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति? द्वार द्वार है क्या है? सही जवाब पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? राइट ऑप्शन 4 नजर पर चढ़ना आंख बचाना। गलत सुमेलित जोड़ा है नजर पर चढ़ना आंख बचाना। नजर पर चढ़ने का सही अर्थ है खटकना या संदेह हो जाना होता है। अंगूठे पर मारने का सही अर्थ है परवाह ना करना। कान काटने का सही अर्थ है मात करना और नजर करने का सही अर्थ भेंट करना या भेंट देना होता है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कपास करपट सुमेलित नहीं है। कपास का जो तत्सम शब्द है वो करपास है ना कि करपट। करपास होता है। और ओझा का तत्सम शब्द उपाध्याय होता है। केले का तत्सम शब्द कदली होता है और पसीने का तत्सम प्रस्विम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? राइट ऑप्शन है औरस, ऑप्शन 2 औरस या जारज। तो ये औरस जारज सही सुमेलित है।
नेक्स्ट है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सही जवाब है लड़ाई झगड़ा हो जाना। मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अंगूठा चूमने का अर्थ होता है चापलूसी करना, और जी भर आना का अर्थ होता है दुखी होना, और नीचा दिखाना मुहावरे का सही है अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तारा की विधा है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 1 रेखा चित्र। लाल तारा की विधा रेखा चित्र है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्याय है, जिसे हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं वे रेखा चित्र कहलाते हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी ने यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय कर लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर शीर्षक कृतियां लिखी हैं, जो उनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। तो लाल तारा है रामवृक्ष बैनीपुरी जी की। नेक्स्ट इज बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? राइट ऑप्शन 3 चंडी प्रसाद सिंह। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से चंडी प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया गया है। इसका प्रकाशन खंड विलास प्रेस बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया था। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है। तो ये रिपोर्टाज शैली का है, ठीक है। शैली में प्रभावी व्यंजन और की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो इस काल में इस ढंग से वृत्त की उपस्थिति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 1। तो यहां पर कम योग्यता रखने वाला जो पद है वो राम है। तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को, क्योंकि जो राम है वो यहाँ पर दशरथ के पुत्र को ज्यादा योग्यता मिलेगी, रावण को ज्यादा योग्यता मिलेगी, क्योंकि राम को यहाँ पर कम योग्यता रखने वाला पद माना गया है। नेक्स्ट है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? सही जवाब है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने। कहना अधिक औचित्यपूर्ण माना है। मिश्र बंधुओं ने इस काल खंड को अलंकृत काल कहा है। तो किसने क्या क्या कहा है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया है। तो रीतिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। कलाकाल इसी काल को रमाशंकर शुक्ल के द्वारा दिया गया, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा, और अलंकृत काल मित्र बंधुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो अयोध्या सिंह हरिऔध ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं, और इनके प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधर खिला फूल हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? सही जवाब है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि अन्य सभी श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं।
श्री बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य, हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। नेक्स्ट इज सत्सई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? सही जवाब ऑप्शन 3 वियोगी हरि। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। वियोगी हरि जी ने वीर सत्सई नामक एक बड़ा काव्य दोही भी लिखा है। तो ये दोहा में लिखा हुआ है और जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम प्रथिक, प्रेमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्त्रोत, असहयोग, वीणा आदि। तो आप पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है आपको तो उसको लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? सही जवाब है ऑप्शन 1 साधारणीकरण। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? सही जवाब है ऑप्शन 4 विष्णु प्रभाकर दिनकर। तो विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख आदि। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियां हैं कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, टटके, बंधन और निशिकांत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में है वाजपेयी के मत से 6 कारक। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो ताद्धित। पांडु से पांडव बना है, यह अर्ध प्रत्यावाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण है कश्यप काश्यप, कुरु का कौरव, वसुदेव का वासुदेव, पृथा का पार्थ, रघु का राघव, सुमित्रा का सौमित्र आदि। नेक्स्ट है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण समास बताना है। तो ये है धनुर्बाण में द्वंद्व समास, क्योंकि एक तरफ धनुष है, धनु और बाण, यानी कि धनुष और बाण। अगर आपको और का अर्थ बीच में आ रहा है और दो विपरीतार्थक शब्द हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह धनुष और बाण होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ युग्म या जोड़ा है। इस समास में 2 पद होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है और इनके विग्रह करने पर समुच्चय, बोधक, संयोजक या और एवं अथवा विकल्पवाचक संयोजक या अथवा लगते हैं। तो बस आप ये ध्यान दीजिए, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। धनुष के बिना बाण नहीं, बाण के बिना धनुष नहीं। धनुष और बाण दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बीच में और लगता है या योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? सही जवाब है ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ, अतः स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इतवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं, जो आज की वस्तु है उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, अतः केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेवी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट इज प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। राइट ऑप्शन है 1 तार सप्तक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है जिसके संपादक अज्ञेय हैं। तो तार सप्तक के संपादक से पूछा जा सकता है तो अज्ञेय
प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए ऋण हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाला शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई, जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। नेक्स्ट है सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। राइट ऑप्शन 3 आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। साधक की जो प्रथम अवस्था होती है वो नासूक कहलाती है। दूसरी दशा मलकत, जिसके साधक तरीकत और उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी दशा जबरूत है, जहां पर आरिफ बन जाता है अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहुत है, जहां पहुंचकर इसे हकीकत की उपलब्धि हो जाती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन 3 बाबू तोताराम। ये जाति के कायस्थ थे, ये अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु नाम पत्र निकालते थे। ये हरीशचंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्ति केतु नामक इनका एक नाटक भी निकला। नेक्स्ट है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यह किया ऑप्शन 1 डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। और जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, उन्होंने गारसा द तौसी की कृत इस्तवार द ला लिटरेव्यूर एदोस्तानी का हिंदी अनुवाद किया। नेक्स्ट इज बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन उन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उर्मिला काव्य को उन्होंने सन 1934 में ही पूरा कर लिया, किंतु उसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इनके काव्य संग्रह अन्य हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी तथा हम विश्व पाई जन्म के। इन्होंने प्रभा एवं प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। तो ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट इज आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। राइट ऑप्शन पादरी एडसन ग्रीव्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन फूलों का गुच्छा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? राइट ऑप्शन है 2 रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामा ने 6ठी शताब्दी में की थी। रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने 9वीं शताब्दी में की थी। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं, और जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी है। तो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं।
वेबथू कैसा अनुभव है? वेबथू, राइट ऑप्शन है टू वाचिक। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर अर्थ निरपेक्षता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं, पार्ट 1 एंड करते हैं और आगे क्वेश्चन जो है 51 से 100 तक वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, आपको और नॉलेज मिले, आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाए इस प्रीवियस पेपर के माध्यम से। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।